चलिए करना रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। इसमें हमें रिलेशन देखना है कि कैसे क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। बहुत आसान से है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले हैं, या इसी को हम एक नए नाम से जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी को जानकारी है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में क्या है? नो सर। पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता है। देखो आपको मैं कुछ चीजें रेबंत की बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। चेंज ये दो तरीके होते हैं, एक होती है टाइम के रिस्पेक्ट में और एक होती है लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो जो लेंथ के टाइम के रिस्पेक्ट में उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ, इसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे लिखा आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर आपका है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी बी बाई डी एक्स। यानी आप सिंपल सा समझिए यहाँ पे कि जब कोई चेंज ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो, लेंथ के रिस्पेक्ट में हो, तो वो होता है ग्रेडियंट, और जब कोई चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज आप बोलते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई बेटा, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक लेंथ के रिस्पेक्ट में। ये दोनों चेंजेस आपके ध्यान में आते हैं और इसको ऐसे ही करना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आज, पोटेंशियल ग्रेडियंट या रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड वोल्टेज। देखिए, तो एज वी नो दैट, क्या जानकारी हमारे पास है, सिंपल से देखिए यहाँ पे जानकारी हमारे पास ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है। नमस्कार जी, नमस्कार कोमल। Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और अगर यही वर्क हमारा छोटा है यानी डी डब्ल्यू है, तो क्या लिखते हैं इसको V, और ये आपका Q और ये dV, इक्वेशन में फर्स्ट हो जाएगा। और उसी सिस्टम में ध्यान करिए बच्चे कि वर्क डन का एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आर। और अगर यही वर्क एलिमेंट्री है, डी डब्ल्यू है, तो क्या लिखते हैं हम एफ डी आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब यहां से अगर देखें, क्योंकि सारा जो बात हो रहा है वो दो चार्ज के बीच में हो रहा है, सारे जो भी चीजें वो दो चार्ज के बीच में हो रही हैं, और आपने यहाँ पे पढ़ रखा है कि यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन Q। तो यहाँ क्या लिख सकते हो कि E Q इज इक्वल टू F, यानी फोर्स की जगह पे आप फील्ड इंटू चार्ज लिख सकते हो आप। फिर इसी का प्रयोग आप यहाँ करोगे आप, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे क्यू ई इंटू डी आर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात? अब हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट है ये, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, दोनों की वैल्यू सेम है, बाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे तो क्या है बच्चे हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और एक डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे क्यू डीवी, और एक की वैल्यू है क्योंकि ये वर्कडन है ये माइनस में रहता है, माइनस में लिख लो इसको, और एक है आपका क्यू ई डी आर। यहां से देखेंगे बच्चे ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस डी बी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये बहुत काम का है, बहुत बहुत काम का, कई जगह पे इसका यूज है। तो पहले तो आप सभी लोग एक बार अपना ऑडियो ऑन करके बता दो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया टॉपिक यहाँ तक, फिर मैं इसके आगे बात करूंगा आपसे। ठीक है, एक्चुअली हम टॉपिक ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपस में रिलेट करते हैं, और अगर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, इसी बात को डिफाइन करने के लिए हमने निकाला है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और इसी ई बी के रिलेशन को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए दो फार्मूले यूज किए हमने, पहला वर्कडन इक्वल टू ये आपका क्यू डी बी, ये अपने पहले निकाल रखा है, और दूसरा हमने इसका यूज किया है, ये दोनों फार्मूले हमने यूज किया, दोनों में वर्कडन निकाला गया है, और वर्कडन दोनों में सेम होता है, डी डब्ल्यू यहाँ पे भी है और डी डब्ल्यू यहाँ पे भी है, दोनों डी डब्ल्यू है। इन दोनों को क्या किया हमने यहाँ इक्वेट कर दिया, देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख दिया हमने यहाँ पे, और इन सब की फिर वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, क्यू से क्यू कट जाएगा तो ई इक्वल टू डी बाई डी आर, और यही हमारा रिलेशन हो जाएगा, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। सर हाँ सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने इन दोनों का रिलेशन तो निकाल दिया, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज में जानना हो कि पोटेंशियल और मतलब पोटेंशियल और ये फील्ड कैसे रिलेट करती है तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा ये, अभी जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ उनमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन है टू प्रूव E is equal to 0 inside सेल। सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, while पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये मान लिया आपका कोई सेल था, आपका हॉल स्फीयर था आपका, ठीक है, आंसर लिखेंगे इसका। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे V क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये दिया गया है हमारा, तो अब प्रूव करना है कि E हमारा 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एज वी नो दैट, क्या जानकारी हमारे बच्चे है कि E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास dB बाई dr, तो यहाँ पे d dr ऑफ कांस्टेंट, अब बच्चों कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आता है हमेशा 0, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो प्रूव होगा ये कि जहां पे फील्ड आपकी पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पे फील्ड हमारी 0 होगी। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। और एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका, एक क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे कहेगा कि v इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस
3x माइनस 4। फाइंड फील्ड एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे बेटा, इसको सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, x में पुट कर देंगे सर, आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू सर 1 रख देंगे। हाँ नहीं, 1 रखेंगे लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद। तो हमारे पास ई इक्वल टू क्या होता है, dB बाई dr। तो यहाँ d या dr के डी, चूंकि x है तो x ले लो, यहाँ पे x और r आप लिख सकते हो अपने हिसाब से x, और यहाँ v की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा और d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 बाहर और d dx ऑफ x माइनस d dx ऑफ 4। तो अब सॉल्व करोगे इसको बेटा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ सिंपल सा है, ये क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2 बाहर लिखाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा X प्लस 3 और x कितना होता है 1 माइनस 4 का क्या जाएगा 0। तो ये 4x प्लस 3 ये हो जाएगा इसका e। और अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो e इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया बेटा ये? yes sir यस सर। चलिए, तो सभी लोग एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसी बिहेव पे, आप सबने इसको लगाना है और लगा के उसका आंसर बताना है, फिर मैं आगे टॉपिक पे चलूंगा। क्वेश्चन हमारे पास है v इज इक्वल टू रूट x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x इज इक्वल टू आप निकालिए 2 पर e क्या होगा निकालिए भाई। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी। इसका आंसर आपने बताया कि कितना आंसर बताया बेटा, इसका आंसर है आप लोगों ने 9/2 सर। मीटर पर कूलम। हाँ, तो इसमें e की वैल्यू आपकी आ गई है 9/2 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इसका आंसर आ गया। यानी टॉपिक आपकी लगभग क्लियर हो गई, किसी कोई डाउट इसमें नहीं है। अच्छा, अब अगली टॉपिक अपनी हम जो करने वाले हैं अभी वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्या चीज, पहले तो ये जानिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ना इसको 2 भाग में बांट लो, इक्वी, ये इक्वी आपका है, ये इसका मतलब होगा इक्वल, और ये दूसरा क्या है आपका, दूसरा भाग है पोटेंशियल। ये है आपका दूसरा भाग पोटेंशियल है, तो इसको इधर ले आओ तो ये हो गया पोटेंशियल। यानी आप उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हो या उस सरफेस की बात करने जा रहे हो आप जहां पे पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम कहाँ हो सकते हैं, अगर आप विचार करें तो क्या ध्यान में आती है भाई, v इक्वल टू क्या हो सकता है, एक तो होता है के क्यू बाई आर, और एक v इक्वल टू क्या होता है e इंटू आर। बस 2 ही फॉर्मूले हैं इसके। अब यहां से अगर हम देखें तो ध्यान में आता है कि भाई अगर हमारे पास चार्ज और ये दूरी, अगर ये हमारे पास फिक्स है तो पोटेंशियल फिक्स होगा हमारे पास। दूसरी बात हम अगर देखते हैं तो हमारे पास आता है कि अगर फील्ड और दूरी फिक्स है तो हमारे पास जो है ये
पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या पोटेंशियल इक्वल होगा। इन दोनों में देखो तो आर कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेन फोकस हमारा कहाँ आएगा, मेन फोकस हमारा आएगा चार्ज और फील्ड पे। चार्ज और फील्ड को हम ध्यान में रख करके इस बात को सॉल्व करेंगे। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या होगा ये, दीज आर द सरफेस, these are the surface where potential is constant। ठीक है, and change in potential zero, that is delta V is equal to 0 और V is equal to constant। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए इक्व पोटेंशियल के रेफरेंस में, कि अगर चेंज करोगे तो 0 होगा और वैसे निकालोगे तो कांस्टेंट होगा। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, ध्यान से देखना एग्जाम्पल इसके लिए क्या है। एग्जाम्पल एक बच्चों ने हमने एक ये सर्किल ले लिया, ये हमने लिया यहाँ पे, और इसके अंदर हमने जो है एक ये हमने चार्ज बॉडी को अंदर रख दी इसके अंदर। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है आपकी, ये चार्ज बॉडी है आपकी। ठीक है, अच्छा अब इससे जो है ये आर दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ से आर दूरी पे एक पॉइंट हमारा एक पॉइंट ए है, और इसी से आर दूरी पर ही कोई पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट। अब इस चार्ज क्यू की वजह से देखिए बच्चों, यहाँ पे चार्ज क्यू था, इस क्यू की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा कितना बनेगा, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, V at A इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और इसी प्रकार से V at B इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाई आर। ऐसे जितने भी पॉइंट लोगे सब पे यही आंसर आपका आएगा, के क्यू बाई आर ही आएगा। तो देखो जो पोटेंशियल ए पे है वही पोटेंशियल बी पे है, तो ये सरफेस क्या बोलेंगे, सरफेस ए बी क्या हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे V ऑफ A इज इक्वल टू V ऑफ B इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्लियर, तो इस तरह से क्या आएगा, देन सरफेस ए बी हैव इक्वल पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। ठीक है, ईच पॉइंट पे पोटेंशियल का सेम आ रहा है, तो इसलिए ये सरफेस क्या कहलाएगी हमारी, इसलिए सरफेस कहलाएगी हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर डिफरेंस निकालोगे बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा V इज इक्वल टू V एट A माइनस V एट B